नमस्कार साथियों। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के बारे में। जी हाँ साथियों, और ये जो एक नई अपडेट है यानी कि अक्टूबर 2023 में जो नए बदलाव हुए हैं, उन नए बदलावों को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे, और इस योजना के लिए कौन कौन सी पात्रताएं हैं, यानी कौन कौन सी बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा योजना के लाभ कौन कौन से इसमें लाभ मिलेंगे आपको। सुकन्या समृद्धि योजना में नए परिवर्तन जो अभी अक्टूबर 2023 में हुए हैं, नए परिवर्तन, उन सभी परिवर्तनों को हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में कितना ब्याज आपको मिलेगा, यानी कि आप कितनी राशि जमा कराओगे तब आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो वो सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना से राशि आप कब निकाल सकते हैं, यानी कितने वर्ष बाद में आपको ये राशि वापस मिलेगी। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे आप कैसे जमा कर सकते हैं और कौन कौन से बैंकों में आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा 12,000 जमा करने पर आपको मिलेंगे पूरे 63 लाख रुपए। जी हाँ साथियों, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो एक उससे पहले इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट वॉच करें ताकि आप इसका लाभ भली प्रकार से ले सकें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पात्रता के बारे में, यानी कौन कौन सी पात्रताएं हैं इसमें आवेदन करने के लिए। देखिए, बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा ही बालिका का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोल सकता है। जो उसके माता पिता हैं या फिर जिसने उस बालिका को गोद ले रखा है, तो वो उन्हीं को ही अधिकार है कि वो इसका अकाउंट खोलें। ठीक है। इसके अलावा माता पिता या अभिभावक को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि उनके माता पिता या अभिभावक जो भी उस बालिका का संरक्षक है उसको भारत का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा 10 वर्ष की आयु से कम की बालिका का भी इस योजना के तहत खाता खोला जा सकता है और पैसा जमा किया जा सकता है, यानी कि बालिका की जो आयु है वो 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर के 10 वर्ष तक की बालिकाओं को ही इसमें खाता खोलने का अधिकार है। 10 वर्ष से ऊपर की बालिका इसमें खाता नहीं खोल सकती। इसके अलावा एक परिवार की केवल 2 लड़कियां को ही इस योजना के अंतर्गत खाता खोला जा सकता है, यानी कि एक परिवार की जो 2 लड़कियां हैं वही इसमें खाता खोल सकती है। 2 से अधिक इसमें खाता नहीं खोल सकती एक परिवार की। इसमें एक शर्त और है, देखिए, यदि किसी परिवार में एक लड़की के बाद जुड़वां लड़कियां जन्म लेती है तो इस दशा में जुड़वां लड़कियों को अलग अलग खाता खोला जा सकता है। मान लीजिए पहली बार में उसकी एक लड़की हो गई, ठीक है, अगर दूसरी बार में उसके 2 जुड़वां लड़कियां हो गई तो इस कंडीशन में वह 3 लड़कियों का खाता इस योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है। तो ये थी प्रमुख पात्रताएं इस योजना के बारे में। इसके बाद यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो दस्तावेज आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। देखिए, माता पिता या कानूनी अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड या पहचान पत्र। तो आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान कार्ड। इनमें से आधार कार्ड और पहचान कार्ड ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बालिका का जन्म प्रमाण पत्र ये भी होना जरूरी है, ये भी एक आवश्यक दस्तावेज है। निवास प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये 2 जो है ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर हो तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आधार कार्ड और पहचान पत्र माता पिता के ये जरूरी है और बालिका का जन्म प्रमाण पत्र ये 2 चीज़ें जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2023 खाते से पैसे निकालने के नियम और शर्तें, यानी कब आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, उन सभी के नियम और शर्तें। तो देखिए, निकासी करने की स्थिति, सुकन्या समृद्धि योजना खाते से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% तक आप निकासी कर सकते हैं। कब? जब बालिका की आयु 18 वर्ष की हो जाएगी तब आप उससे आधी राशि है जो है वो निकालने की आपको अनुमति दी जाती है।
इसके अलावा देखिए, सुकन्या समृद्धि खाते से निकासी करने के लिए आयु, यह निकासी बालिका की 18 वर्ष, जो मैंने बताया था अभी आपको, तो 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर या फिर 10वीं उत्तीर्ण कक्षा करने के बाद, उन दोनों में से जो भी पहले हो, यानी कि बालिका अगर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है तो वो, या इसके अलावा अगर उसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है तो इन में से जो भी पहले हो, इस कंडीशन में वो इससे जो है अपनी राशि आधी, यानी 50% राशि वो निकाल सकती है। और जो शेष 50% राशि है वो बालिका की आयु जब 21 वर्ष की होगी तब ही उसको प्रदान की जाएगी। देखिए, निकासी का प्रकार, खाते से निकासी किसी एक साथ की जा सकती है या फिर किस्तों में भी की जा सकती है, यानी कि जो 50% राशि है वो आप उसको किस्तों में भी निकाल सकते हैं या फिर एक बार भी निकाल सकते हैं जब बालिका की आयु 18 वर्ष की होगी। लेकिन जब बालिका की 21 वर्ष की होगी तब भी आप उसको एक साथ निकाल सकते हैं या फिर किस्तों में भी उसको निकाल सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि सुकन्या योजना, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो आप कहाँ से और किस बैंक से खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बैंक यहाँ पे बताए गए हैं, सुझाए गए हैं। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ से आप इसका जो है अकाउंट बालिका का खुलवा सकते हैं। अगर आप मेरी राय माने तो केवल आप पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलवाएं, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ से आप खाता खुलवाएं तो बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप इन बैंकों से भी खाता खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप महीने के कम से कम कितने रुपए जमा कराओगे तब आपको 14 साल के बाद में जब खाता परिपक्व होगा तब आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए, यहाँ पर आप मिनिमम 250 रुपये पर मंथ जमा करवा सकते हो। अगर आप 250 रुपये जमा करवाते हो एक महीने के, तो आपके पूरे साल में जमा होंगे 3000 रुपये, ठीक है। और 3000 रुपये आपको जमा कराने हैं 14 वर्ष तक मिनिमम। तो इसको आप अगर 14 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बैठेंगे आपके 42,000 रुपये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जब खाता पूरा परिपक्व होगा 14 वर्ष बाद में, तो आपको यहाँ पे देखिए इतने मिलने वाले हैं, यानी कि 1,27,474 रुपये आपको मिलने वाले हैं जब आप पर मंथ कम से कम 250 रुपये जमा करवाएंगे 14 साल तक। दूसरी जो योजना है इसमें वो है 500 रुपये की, यानी कि आप एक महीने में अगर 500 रुपये जमा करवाओगे तो आपके साल के होंगे 6,000 रुपये, ठीक है। अब 6,000 रुपये आपको 14 वर्ष तक जमा करवाने हैं, ठीक है। तो इसको आप 14 से गुणा करोगे तो आपके होंगे ये 84,000 रुपये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको वापस जब पैसे मिलेंगे तो वो मिलेंगे यहाँ पर देखो 2,54,948 रुपये, ये 500 के हिसाब से है। इसके बाद में अगर आप 1,000 रुपये जमा करवाते हो पर मंथ, और ये आपको अगर 12 महीने तक जमा करवाते हो तो आपके हो जाते हैं यहाँ पे 12,000 रुपये। और 12,000 रुपये अगर आप 14 वर्ष तक जमा करवाओगे तो आपके जमा होंगे कुल 1,68,000 रुपये, ठीक है। ये 1,68,000 रुपये जमा होंगे और जब खाता पूरा परिपक्व हो जाएगा तब आपको वापस यहाँ पे मिलने वाले हैं 5,09,895 रुपये, ठीक है। ये है 1,000 रुपये के हिसाब से। अगर आप 5,000 जमा कराते हो पर मंथ तो 12 महीने में होंगे आपके 60,000 रुपये। 60,000 रुपये आप अगर 14 वर्ष तक जमा करवाओगे तो आपके कुल जमा होंगे 8,40,000 रुपये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जब खाता परिपक्व होगा तब आपको मिलेंगे 25,49,477 रुपये, इतने आपको मिलने वाले हैं। अगर आप महीने के 10,000 रुपये जमा करवाते हो तो आपको पूरे साल में जमा होंगे 1,20,000 रुपये, ठीक है। और 14 वर्ष में ये कुल आपके बन जाएंगे 16,80,000 रुपये, ठीक है। और जब ये खाता परिपक्व होगा तब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं 50,98,955 रुपये, ये है 10,000 के हिसाब से। अगर आप महीने के 12,500 रुपये जमा करवाते हो इसमें तो आपके पूरे वर्ष में जमा होंगे 1,50,000 रुपये, ठीक है। और इस हिसाब से अगर 14 वर्ष तक आप जमा करवाओगे तो आपके कुल बनेंगे यहाँ पे 21 लाख रुपये, ठीक है। 21 लाख रुपये यहाँ पर जमा होंगे। और जब आपका खाता पूरा परिपक्व हो जाएगा तब आपको यहाँ पर मिलेंगे 63,73,693 रुपये। तो ये थी इस योजना के बारे में ब्याज दरें, यानी कि आप कितना जमा करवाओगे तब आपको, जब आपका खाता परिपक्व होगा, मेच्योर होगा, तब आपको कितनी राशि यहाँ पर मिलने वाली है।
तो देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने बताना आपको उचित समझा। देखिए खाते का संचालन कौन कर सकता है, ये सबके मन में एक शंका रहती है। तो उसका समाधान देखिए, सुकन्या समृद्धि खाते को खाताधारक 18 वर्ष की आयु होने तक खाताधारक के अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक उस खाते का संचालन उसके अभिभावक करेंगे, लेकिन जैसे ही बालिका 18 वर्ष की हो जाती है तो उस खाते का संचालन उस बालिका के हाथ में आ जाता है, अर्थात उस खाते का संचालन वह बालिका ही करेगी। यह एक इसमें शर्त रखी गई है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट भी हो सकता है आपके लिए और एक जो है आप समझ सकते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी सरकारी योजना जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।